हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। डियर, आज की जो क्लासेस है ये मैं चैप्टर 1 10th की चैप्टर है राइट, और हम चर्चा करेंगे ए लेटर टू गॉड के बारे में। और ऑथर रिटन बाय जी.एल. फ्यूंट्स। जी.एल. फ्यूंट्स ने ए लेटर टू गॉड लिखा है और इस स्टोरी में उन्होंने बताया है जो एक किसान रहता है, जो किसान बहुत ही मेहनती रहता है और अपनी मेहनत के बलबूते पे फसल लगाते हैं और फसल कैसे बर्बाद हो जाती है। और वह कहते हैं, ईश्वर को एक पत्र लिखते हैं और पत्र लिखने के बाद उन्होंने गॉड से क्या आशा करते हैं, इस स्टोरी में मैं चर्चा करूंगा। राइट, तो मैं अब इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ओके डियर, यहाँ राइटर लिखते हैं और एक किसान रहता है। राइट, और एक किसान रहता है, उस किसान का नाम लॉन्चो रहता है इस स्टोरी में। और लॉन्चो का घर वैली रहती है और एक वैली की सबसे नीचे वाली जो वैली होती है, नीचे वाली, जैसे माना कि अगर ये वैली है, ये वैली है। राइट, तो इसकी नीचे वाली जो सेकंड वाली जो वैली है, तो यहाँ पे सेकंड वाली पे से इसका एक हाउस बना हुआ रहता है, घर बना हुआ रहता है। यहाँ मान लो हाउस है, तो हाउस बना हुआ रहता है और उसी हाउस मीन वो अपने घर से ही नदी को भी देखता है और नदी के साथ साथ जो उनका फसल लगा रहता है मक्का का, तो फसल को भी देखता है। मक्का लहलहा रही होती है, काफी उसका फसल बहुत ही अच्छा रहता है। बस उसे उम्मीद रहती है उस फसल की दाने भी बन गए होते हैं मक्का की। जैसे आप लोग देखे होंगे, मक्का का जो फसल होते हैं उसकी बड़ी बड़ी पेड़ होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में आप देखते होंगे जिसमें मक्का लगा हुआ है और मक्का की पेड़ बड़ी हो गई है। अब उसकी बस थोड़ी बहुत जो है ना, हल्की सी बारिश की नीड होती है, जरूरत रहती है। और लॉन्चो इसके वजह से काफी परेशान रहता है और ईश्वर से प्रे करता है। लॉन्चो ईश्वर से प्रे करता है, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे गॉड, यदि थोड़ी सी बारिश हो जाए, यदि थोड़ी बहुत बूंदे हो जाए तो मेरा जो फसल है ये काफी अच्छा हो जाएगा और ये मेरी जो मेहनत है, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, ऐसा लॉन्चो कहते हैं। तो जब ऐसा वो कहते हैं तो कहते कहते वो जो है ना अपने घर जाते हैं। जब घर जाते हैं तो उनकी जो पत्नी होती है, मिसेज होती है, वो खाना बनाती रहती है। यहाँ पे खाना बनाना का सुपर मीनिंग है और सुपर का मीन होता है इवनिंग का खाना। इवनिंग की खाना बनाती रहती है और उसके जो बड़े बेटे रहते हैं, तो बड़े बेटे भी खेत में जाते हैं काम करने के लिए। अक्सर आप देखते होंगे घर के जो बड़े बच्चे होते हैं उसको सारे वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो लॉन्चो का जो बड़ा बेटा है, वो बड़ा बेटा भी काम करने जाता है खेत में और छोटे बच्चे करता रहता है, खेलता रहता है। तो लॉन्चो जब ऐसे कहती है, फिर क्या होती है, तो लॉन्चो कहता है, जब ईश्वर से जो अपने मिसेज से लॉन्चो कहता है, जो ईश्वर ने चाहा तो जरूर बारिश होगी, है ना। तो बिल्कुल उनकी मिसेज भी कहती है, हाँ क्यों नहीं, है ना, आप तो गॉड पे बहुत अधिक फेथ करते ही हैं और करना भी चाहिए। तो लॉन्चो ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर उनकी इच्छा होगी तो मेरा जो मेहनत सफल हो जाएगा। तो जैसे कहता है और वो बार बार नॉर्थ ईस्ट देखता है, नॉर्थ ईस्ट वो देखता रहता है लॉन्चो। और जैसे नॉर्थ
आसमान की तरफ, आकाश की तरफ देखा तो उन्हें जब देखा तो लगा जो एकदम बादल जो है ना, बादल लगी हुई है, घनी हुई है, अब बस बारिश की बूंदें गिरने ही वाली है। और वेरी स्वीट एयर, मतलब यहाँ पर स्वीट एयर का मतलब हुआ सुहानी हवा, है ना, बहती रहती है। और वो हवा मानो जो चारों तरफ एकदम खुशियां ही खुशियां हैं, फसल लहलहाते रहते हैं। और लॉन्चो बहुत ही बिकम्स हैप्पी, वह बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है जो अब जो ये मेरा फसल है, ये जो है ये बूंदे से भीगेगा और लहलहाएगा, और फिर मेरा फसल बहुत ही अच्छा। एक किसान जो होता है, एक किसान यदि अपना फसल लगाता है तो उसको क्या उम्मीद रहती है, जो मेरा फसल बहुत ही अच्छा हो और अच्छी उपज हो, जिससे मैं उस फसल को बेच करके और जो अपनी मेहनत है उस बेचने के बाद कुछ पैसे आए, और उस पैसे से सारे ईयर जो है ना, होल ईयर, सारे साल, 1 साल 2 साल, मतलब जितने दिन तक हो चले, ताकि वह आगे की जो फसल हो उसमें भी अगर लगाएं तो इस फसल के माध्यम से ही लगाएंगे। अगर यहाँ नहीं अर्न करेंगे, कुछ कमाएंगे नहीं, तो दूसरी फसल कैसे लगाएंगे। हर किसान की यह आशाएं रहती है। तो उनका गॉड पर बहुत अधिक भरोसा था। तो तब तक वह देखता है नॉर्थ की तरफ, तो बूंदे गिरना शुरू हो जाता है। जैसे छोटे छोटे बूंदे गिरते हैं तो लॉन्चो कहते हैं जो ये जो छोटे बूंदे हैं ना, छोटे छोटे, ये मेरे 50 पैसों की बराबर है, और बड़ी बड़ी बूंदे 1 पैसों की बराबर है। मतलब ये समझ लीजिए लॉन्चो बहुत ही खुश हो जाता है, और उसे लगता है ये सोने उबल रहे हैं। क्योंकि फसल की तो बूंदे की आवश्यकता होती है, बारिश की आवश्यकता होती है। तो लॉन्चो भी भीगता है। बच्चे तो उनके बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे किसी का भी बच्चा हो, बच्चे एकदम मौज मस्ती करते रहते हैं, पानी में नहाते रहते हैं। अब होता क्या है, फिर धीरे धीरे से वो जो बूंदे गिरती रहती है, वो कब धीरे धीरे ओले में बदल जाते हैं। लॉन्चो देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ओले गिरने लगते हैं। फिर स्टॉर्म्स, तूफानी हवा आती है, ओले गिरते हैं, और उस ओले से लॉन्चो का जो फसल रहता है मक्का का, वो सारे के सारे मक्का के फसल ओले में डूब जाते हैं। एकदम बर्फ जो है फैल जाती है, और उसका जो भी फसल रहता है नष्ट हो जाता है। अब देखिए ये कहानी में अब ट्विस्ट आने वाली है। जैसे ही फसल नष्ट होते हैं, लॉन्चो बेचारे पूरी मानो जो उसकी दुख का पहाड़ टूट गया उस पे। क्यों? क्योंकि यदि एक किसान जो होते हैं ना डियर, किसान यदि जिंदगी, अब यदि वो मेहनत करते हैं, एक छोटे पौधे, मानो कि किसी ने अगर छोटे बच्चे को जन्म देता है और उस बच्चे को कितने लाड़ प्यार से पोस पाल के बड़ा करता है, उसका ख्याल रखता है, उसका केयर करता है, और कब वो खाएगा, किस समय में उसे खाना चाहिए, किस समय में उसे पानी चाहिए। इट मीन्स जैसे आप अपने बच्चे को केयर करते हैं और उसको पढ़ाते लिखाते हैं और आशा करते हैं जो कल होकर के ये सक्सेस होगा, ये सफल होगा, और ये जो कुछ कमाएगा तो मुझे मिलेगा। तो बस एक किसान की यही उम्मीद रहती है। उस फसल जो होते हैं, उस फसल समझे उसको बच्चे की जैसे है, उसको है ना हल चलाते हैं। हल चलाने के बाद उस पे न जाने कितनी मेहनत करते हैं, फिर फसल लगाते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर समय समय पर उसका देख रेख करते हैं एक एक चीज को। तो किसान एक बच्चे की तरह उसको पोसते पालते हैं, और जब वो फसल लगी रहती है और उस समय में ये स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड कर देता है, बर्बाद कर देते हैं सारे फसल को, तो कैसा, हाउ डू यू फील एट दैट टाइम।
तो इस तरह की जो इवेंट्स है, मूवमेंट्स है, ये किसी के लिए भी बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है, राइट। तो ऐसे ही लॉन्चों पर मानो जो पहाड़ टूट पड़ा है, दुख का पहाड़। अब लॉन्चो कहता है हाउ कैन इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है जो एक गॉड जो है ना अपने बच्चों को भूखे रखेंगे। अब लॉन्चो को ये जो सारा साल जो खाएगा ना, उसके लिए एक दाना भी नहीं बचा, और अगले साल क्या खाएगा इसके बारे में भी सोचने लगा। उसके बच्चे थे, उनकी फैमिली थी, और लॉन्चो सोचा जो एक भगवान जो होता है ना, गॉड जो होते हैं ना, ऐसे क्रूर कैसे हो सकता है, निर्दय कैसे हो सकता है। वो अपने बच्चे को खाना के लिए तो जरूर सोचेगा। फिर लॉन्चो क्या करता है, लॉन्चो एक पत्र लिखता है। लॉन्चो एक पत्र लिखता है, और आपको आश्चर्य होगा, वो पत्र गॉड के नाम लिखता है। इसीलिए इसका स्टोरी का नाम है अ लेटर टू गॉड। लॉन्चो ने भगवान के नाम पे लिख डालता है पत्र, उठाता है कलम और लिखता है पत्र। किसके लिए, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए पत्र लिखना आरंभ कर देते हैं, और पत्र लिखते हैं। और वह जो है ना अगले रविवार को पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद लेटर बॉक्स में वो पत्र को गिरा देता है, लेकिन गिराने से पहले स्टाम्प जरूर उस पर लगाता है। स्टाम्प लगा करके आप लोग भी पत्र को सेंड करते होंगे, लेटर को, तो उसमें सारे जो भी प्रोसीजर होता है सब कुछ उन्होंने किया, और जा करके लेटर बॉक्स में गिरा दिया। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने लेटर बॉक्स में गिराया, तो फिर कुछ समय के बाद है ना, पोस्टमैन आए, और पोस्टमैन उस लेटर बॉक्स को खोला, और जैसे ही लेटर निकाला तो उन्होंने देखा जो ये जो पत्र है वो तो गॉड के नाम है। पहले तो उसे बहुत हंसी आई कि भाई गॉड के नाम, गॉड के कैसा इंसान है जो भगवान को पत्र लिख डाला। ऐसे ही बोलते बोलते उन्होंने आश्चर्य से हो गया, थम पड़ा। पत्र को देखा तो उनके मन में ऐसा लगा जो काश मुझे भी ईश्वर के प्रति इतना आस्था होता, विश्वास होता, बिलीव होता, और मैं भी इसी लॉन्चो की तरह पूरे, जैसे वो कहते हो ना, ब्लाइंड हो जाना, मतलब पूरे किसी के प्रति आप डेवोटेड हो जाते हो, समर्पित हो जाते हो। तो वह लॉन्चो जो है ना गॉड के ऊपर डेवोटेड हो गया था। अब उसे कहीं कोई आशा नहीं थी, तो वो भी सोचता है जो काश हम भी इसी तरह ईश्वर पर समर्पित रहते। और फिर जाकर के अपने बॉस को देता है और कहता है जो ऐसी पत्र आया है, जो लॉन्चो नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने गॉड को पत्र लिखा है। तो उसे लगा क्या है, मैं इसको रिप्लाई दे दूंगा, बहुत ही हल्के से लिया, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रिप्लाई दे दूंगा। रिप्लाई देने में क्या, एक तो कलम और एक पेज की जरूरत है। लेकिन उस पोस्टमैन को क्या पता इसके अंदर में डिमांड भी है। अब जैसे उन्होंने उस लेटर को खोला, पत्र को खोला, तो वहां वो देखता है जिसमें 100 पैसोस का नीड है। लॉन्चो का उसमें जरूरत रहती है। कहता है हे ईश्वर, हे गॉड, मैं इस साल क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसके लिए 100 पैसों की मुझे आवश्यकता है, जरूरत है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो आप जरूर भेजेंगे। अब वहां का जितने सारे लोग थे, प्यून से लेकर के पोस्ट ऑफिस में, आप ये समझ लीजिए पोस्ट ऑफिस में एक एक जो एम्प्लॉय थे, सारा एम्प्लॉय को सडनली मीटिंग बैठाया, और मीटिंग बैठाने के बाद सबको बुलाया और कहा जो ऐसे ऐसे लॉन्चो नाम का व्यक्ति है जिन्होंने ईश्वर के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति है और उन्होंने ईश्वर पे डेवोटेड है, तो उसका इस तरह की सारी कहानी बताया। तो सब लोग का ठीक है। कुछ लोग थोड़े करके, मतलब कुछ पैसे करके कलेक्ट किया, और वहाँ जो प्यून था जिनको मिला था, लेटर मिला था, उन्होंने अपना जो है ना वेतन की कुछ सैलरी भी लगा दी। लेकिन इतना कुछ लगाने के बाद जहां डिमांड था 100 पैसों की, वहां पर उनको केवल 70 ही मिला, 70 हुआ।
अब देखिए उन्होंने 70 करके उसमें कलेक्ट करके फिर से, है ना, जा करके कलेक्ट करके सारा कुछ करके उन्होंने रखा। फिर अगले संडे को लॉन्चो पहुंचता है। जब लॉन्चो पहुंचता है तो पूछता है क्या, मैंने गॉड को एक पत्र लिखा था, उसका रिप्लाई आया। वहां का जो क्लर्क होते हैं वो कहते हैं हाँ आया है, उन्होंने दिया उसको, लॉन्चो ले गया। और जैसे उन्होंने घर पे गया और उसको खोला तो उसको बहुत दुख हुआ। कहेंगे भाई दुख क्यों हुआ? उसको दुख इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने डिमांड किया था 100 पैसों की, लेकिन उसको मिला कितना? ओनली 70 ही था। तो उन्होंने सोचा एक गॉड ऐसा तो अगर भेजता तो जितना मैंने डिमांड किया उतना भेजता, कम तो नहीं भेजता। उन्होंने फिर से गॉड को, उनको शक हो गया जो नहीं कहीं से ये पोस्ट ऑफिस वाले मेरा कुछ पैसे घपले कर दिए हैं। उन्होंने गॉड को फिर से पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा जो यहाँ का जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है वो क्या है ना, डिजॉनेस्ट है, बेईमान है, तो आप उस एड्रेस पर नहीं भेजेंगे, आप जो भेजेंगे तो मेरे एड्रेस पर भेजेंगे जो रेस्ट अमाउंट है। तो ऐसा करके उन्होंने अगले संडे रविवार को सेंड कर दिया, राइट। तब हुआ क्या गॉड डियर, तो आप लोग को पता ही है, वो तो ईश्वर भेजा नहीं था, वो तो भेजा था खुद पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय। तो इसीलिए कहता है जो कोई गॉड जो है ना, आप गॉड ईश्वर माध्यम हो सकते हैं। अब उस एम्प्लॉय के माध्यम से गॉड ने कम से कम उसको 70 पैसे के तो इंतजाम कराया। लॉन्चो को उतना लेकर के भी अपनी भरपाई करनी चाहिए, है कि नहीं? तो स्टोरी तो डियर यहीं तक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग जवाब देंगे। अब मुझे ये बताइए, ए लेटर टू गॉड में जो किसान था उसका नाम क्या था? बोलिए बोलिए, कमेंट करके लिखिए। तो आप बता रहे लॉन्चो, बिल्कुल सही आपने कहा, लॉन्चो नाम के व्यक्ति थे जो किसान थे। अच्छा, उसका जो घर था कहाँ था? तो वैली, जैसे ना, यस, वैली की आपको मतलब निचली स्तर की वैली पे था। और लॉन्चो का घर अकेला था, वहां वैली पे लॉन्चो का मात्र लॉन्चो का ही घर था और किसी का घर नहीं था, ये भी बात याद रखेंगे। अच्छा ये बताइए, वहां से लॉन्चो क्या समुद्र और अपने खेत को देख पाता था? यस या नो में जवाब दीजिए। यदि देख पाता था तो यस बोलिए, और आपको पता है डियर, ऑफ कोर्स देखता था, क्योंकि आपका उसका जो घर का स्तर था और फसल का और नदी का बस एक ही लेवल पे था। करेक्ट आंसर आपका। फिर डियर क्या है ना, लॉन्चो ने पत्र किसके नाम लिखा? बताइए कमेंट करके। तो आप कहेंगे गॉड के नाम, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा। लॉन्चो ने कितने पैसे के लिए कहा? तो 100 पैसों के लिए, 100 पैसों के लिए, करेक्ट। लेकिन वो जो लेटर किसको मिला? तो पोस्ट ऑफिस में मिला, पोस्ट एम्प्लॉय को मिला, यस, कलर को मिला, यस। तो चलिए वहां के पोस्ट ऑफिस को एम्प्लॉय को मिला और फिर उन लोगों ने कलेक्ट करके उसको दिया, राइट। तो आई थिंक सारी स्टोरी आप लोग को समझ में आ ही गई होगी। तो यदि इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।